गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ग्लाइसिन इज अ टाइप ऑफ द अमीनो एसिड विच इज नॉन इसेंशियल and how glycine involved in the different functions in our body and how synthesized in our body. So in this video we discuss about all about the glycine and their metabolism. So let's we start about the glycine metabolism, and if you like my videos please like, comment and subscribe my channel. So what is a glycine? Glycine is the simplest amino acid and it is non-essential. That means not required in the diet, and it is optically inactive and glucogenic. Glucogenic का मतलब है कि glycine involve होता है in the formation of the glucose during the starvation and the fasting, and it is a most abundant amino acid, so it normally excreted into the urine, and it is non-polar and मोस्टली प्रेजेंट होता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एग्जाम्पल है कोलेजन। कोलेजन में सबसे ज्यादा ग्लाइसिन का कंटेंट पाया जाता है, अबाउट 30%। ग्लाइसिन इट इज अ नॉन इसेंशियल, दैट्स मीन कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ये हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होता है देखते हैं। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस और एंजाइम की हेल्प से ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। पहला तो ये है कि ग्लाइसिन सेरीन से सिंथेसाइज हो सकता है। तो अगर हम सेरीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 3 कार्बन है, जिसमें से जो लास्ट कार्बन है वो है मिथाइल मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। तो जो इसका कार्बन होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट पे ट्रांसफर हो जाता है, और जो इसका OH ग्रुप है वो एज अ वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से 2 कार्बन का क्या बनता है, ग्लाइसिन फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सेरीन हाइड्रोक्सामिथाइल ट्रांसफेरेज। सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेरीन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द साइड चेन ऑफ द सेरीन, एंड द मिथिलीन ग्रुप carbon group of the hydroxymethyl is transferred to the tetrahydrofolate, and the hydroxy group is released as the water, and it can be also be reversible, so glycine can also be converted into the serine. Next, it is synthesized by the threonine in the presence of threonine aldolase enzyme. So threonine ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर का पार्ट, और जो नीचे है वो इसको एज एसिटल्डिहाइड के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। तो फ्रॉम द थेरियोनिन इन द प्रेजेंस ऑफ थेरियोनिन एल्डोलेज ग्लाइसिन और एसिटल्डिहाइड फॉर्म होता है। एंड थर्ड, ग्लाइसिन कैन also be converted formed from the glycosylate. So in the presence of ammonia, glycosylate is converted into the glycine, and the enzyme is alanine glycosylate aminotransferase. ये एंजाइम पेरोक्सिसोम में पाया जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से प्रोटीन टारगेटिंग नहीं हो पाती है पेरोक्सिसोम में, तो इट कैन बी प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया दिस एंजाइम, एंड ये कॉज करता है, अगर ये एंजाइम पेरोक्सिसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तो इट कैन बी कॉज प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया डिसीज विच इज अ जेनेटिक डिसीज, जो कि हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। नेक्स्ट, ये ग्लाइसिन कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंस या कंपाउंड में कैटाबोलाइज होता है। तो पहला तो ग्लाइसिन, जैसे कि हमने पहले की रिएक्शन में डिस्कस किया है कि सेरीन से ग्लाइसिन बनता है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो दैट्स मीन कि ग्लाइसिन भी सेरीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ग्लाइसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेरीन। सेरीन इज अ 3 कार्बन अमीनो एसिड and glycine is a 2 carbon amino acid. That means we need to add 1 carbon in the glycine to convert into the serine. So एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ द कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड होगा ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड इट इज फॉर्म द सेरीन। यहाँ पे देखिए ये ग्लाइसिन है, एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को ग्लाइसिन पे ऐड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। इस तरह से क्या होगा, सेरीन फॉर्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि ग्लाइसिन कैटाबोलाइज हो सकता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम एंड द मिथाइल ग्रुप विच इज एक्सेप्टेड बाय द थेफा, and it is reversible reaction which is catalyzed by the glycine synthase and 5 and 10 methylene.
यहाँ पे देखें, सबसे पहले ग्लाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ पीएलपी CO2 को रिमूव करेगा एंड खुद कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो मिथाइल ग्रुप में। अब ये मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ थेफा। तो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया इनटू द थेफा एंड फॉर्म करेगा अमोनियम। तो इस तरह से ग्लाइसिन कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल थेफा और अमोनिया इन सब में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से वो कैटाबोलाइज हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है इसको हम ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ग्लाइसिन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जाता है। हमने जो प्रीवियस वीडियो है डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, उसमें हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डीएमिनेशन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आप इस रिएक्शन को और इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। सो ग्लाइसिन अंडरगोज इन द ऑक्सीडेटेड डीएमिनेशन to form ammonia, carbon dioxide and the 1 carbon unit of methylene thefa, and this is a major catabolic route of the glycine। मतलब ग्लाइसिन ज्यादातर इसी रूट के थ्रू डिग्रेड होता है या कैटाबोलाइज होता है। and it is a multi enzyme complex consist glycine decarboxylase with paradoxal phosphate PLP, lipoamide containing aminomethyl transferase, methylene thefa synthesizing enzyme, NAD plus dependent lipoamide dehydrogenase, and this enzyme is anchored to the H protein. So all these enzymes help to degrade glycine into the ammonium, methylene thefa and the carbon dioxide. So it is all the glycine cleavage system. Next, glycine is deaminated by the glycine oxidase to the glycosylic acid. So glycine can be converted into the glycosylic acid in. So what is the metabolic importance of the glycine? तो ये हीम को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ग्लाइसिन सक्सिनिल को के साथ फॉर्म करता है डेल्टा अमीनो लैविनेट, जो कि आगे चलकर पोरफायरिन रिंग और इन द एंड हीम को फॉर्म करता है। जब यही हीम ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड होता है तो फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल सिंथेस एंड इसलिए ग्लाइसिन सक्सिनिल कोए के साथ मिलकर प्रिकर्सर को फॉर्म करता है, जो कि है डेल्टा अमीनो लैविनेट ऑफ द हीम सिंथेसिस। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथियोन एक इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस जो है इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड्स उसमें डिस्कस किया है इन द डिटेल कि कैसे ग्लूटाथियोन फॉर्म होता है और ग्लाइसिन का क्या रोल है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो ग्लाइसिन रिक्वायर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटाथियोन, क्योंकि ग्लूटाथियोन में 3 अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड द ग्लाइसिन। सो ग्लूटामेट सिस्टीन के साथ मिलकर ग्लूटामाइल सिस्टीन को फॉर्म करता है एंड देन ग्लाइसिन ऐड होता है जिससे फॉर्म होता है ग्लूटाथियोन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द बाइल एसिड। तो द बाइल एसिड कोलिक एसिड एंड द चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन टू फॉर्म। अगर ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट होता है कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड तो फॉर्म होता है ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड द ग्लाइकोचिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि बाइल सॉल्ट होते हैं और ये फॉर्म हेल्प करते हैं इन द लिपिड डाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ द इमल्सिफिकेशन इन द डाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द प्यूरिन रिंग। तो entire molecule of glycine is utilized for the formation of position 4 and the 5 of carbon and position 7 of the nitrogen of the purine। तो जो पूरा का पूरा ग्लाइसिन है वो प्यूरिन रिंग फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसमें जो 2 कार्बन है वो 4 और 5 पोजीशन पे जाके ऐड होते हैं और जो नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे जो नाइट्रोजन है वो ग्लाइसिन से ही आता है। तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कार्बन 4 और 5 पे जाकर ऐड हो जाता है और नाइट्रोजन 7 पे जाकर ऐड करके प्यूरिन रिंग को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ क्रेटाइन। तो क्रेटाइन पाया जाता है मसल्स में, ब्रेन में, ब्लड में, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट इज फॉर्म इन द फॉस्फोक्रेटाइन एंड द फ्रीकेटाइन, एंड जब ये फॉस्फोक्रेटाइन के फॉर्म में जाकर फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है मसल्स को, तो इन द वेस्ट प्रोडक्ट क्रेटिनिन फॉर्म होता है, जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो 3 अमीनो एसिड ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मेथियोनिन आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रेटाइन फॉर्मेशन।
and creatine is important for the provide the energy during the exercise. So glycine is important for the also detoxification of the benzoic acid, commonly used as food preservative to hippuric acid. तो जो फूड डिफरेंट तरीके के कैन फूड या जो प्रिजर्व फूड होते हैं उनमें यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड, जो कि फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. तो जब हम उसको खाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है ग्लाइसिन, जो कि बेंजोइक एसिड को हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. बेंजोइक एसिड में देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन ऐड हो रहा है, जिससे वो क्या हो गया, हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. So that's all about the importance of the glycine. तो ये प्यूरिन के कार्बन नंबर 4, 5 एंड नाइट्रोजन 7 को फॉर्म करता है, ग्लूटाथियोन में हेल्प करता है, बाइल एसिड फॉर्म करने में हेल्प करता है, हीम की सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रेटाइन के फॉर्म में करता है. उसके अलावा भी डिफरेंट फंक्शन होता है, लाइक प्रोटीन फॉर्म करना, सेरीन को फॉर्म करना, ग्लूकोज, क्योंकि ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होता है तो ये ग्लूकोज को भी फॉर्म करने में हेल्प करता है. देन फॉर्मेट लाइक 1 कार्बन पूल को भी मेंटेन करके रखता है. सो लेट्स समराइज ऑल द मेटाबॉलिज्म. सो यहाँ पे देखें तो ग्लाइसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इन द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. इट इज optically inactive amino acid, and it can be formed from the threonine in the presence of threonine aldolase. It also can be formed from the serine by the enzyme serine hydroxymethyl transferase, and also it can be formed from the carbon dioxide and the ammonia and the TEFA. So ग्लाइसिन इन तीनों तरीकों से फॉर्म हो सकता है. साथ ही साथ ग्लाइसिन सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में कैटाबोलाइज भी होता है. उसके अलावा ग्लाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन ऑक्सीडेज फॉर्म करता है ग्लाइकोऑक्सिलेट को, जो कि इसका जो मेन एंजाइम है वो फॉर्म पाया जाता है पेरोक्सिसोम में. तो अगर ये प्रोटीन टारगेटिंग सही से नहीं हो पाती है तो फॉर्म करता है प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, जिसको हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से थ्रेओनिन, सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से ग्लाइसिन फॉर्म होता है. देन ग्लाइसिन कैटाबोलाइज भी होता है सेरीन में, ग्लाइकोसिलेट में एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में. इट इज अ इम्पॉर्टेंट. So now we discuss the related disorders from the glycine metabolism. So first disease is the glycinuria. जैसा कि नाम है ग्लाइसिन एंड यूरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन इन द यूरिन. तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लाइसिन मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड है, तो ये एक्सक्रीट भी होता है और रीअब्सॉर्ब भी होता है फ्रॉम द टिब्यूल्स ऑफ द किडनी. लेकिन अगर जो किडनी की टिब्यूल्स हैं अगर ग्लाइसिन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली, तो जो एक्सेसिव ग्लाइसिन है वो यूरिन में मिलने लगता है. तो ये it is caused by the mutation in the SLC6A18 और SLC6A19 gene encode renal amino acid transporter in the peroxisomal tubules. तो ये जो जीन्स हैं SLC6A18 and SLC6A19, ये जीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को फॉर्म करते हैं इन द पेरोक्सिसोमल ट्यूब्यूल्स, जो कि ग्लाइसिन को ट्यूब्यूल से प्लाज्मा में या ब्लड तक रीअब्सॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर इन जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्टर फॉर्म नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ग्लाइसिन रीअब्सॉर्ब ना होकर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न and normally glycine is filtered and reabsorbed in the kidney, but if there is a mutation so glycinuria is seen and reabsorption of the glycine is defective which cause the glycine which is lost in the urine. तो mostly जो glycine होता है वो urine के through excrete out हो जाता है. And it is usually benign, mean no major health problem, and it is associated with generalized amino aciduria if part of the broader transport defect. So it also can be part of the amino aciduria. अगर ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टर्स है डिफरेंट अमीनो एसिड के अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो उसको ग्लाइसिनुरिया को एज अ अमीनो एसिडूरिया भी कंसीडर किया जाता है.
नेक्स्ट डिसीज है प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलेरिया। जैसा कि नाम है, हाइपर मतलब ज्यादा, ऑक्सिलेरी मतलब ऑक्सिलेट। तो जब बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है ऑक्सिलेट, तो ये कॉज करता है प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलेरिया, जिसमें क्या होता है कि जो ऑक्सिलेट होता है वो कैल्शियम से बाइंड होकर किडनी स्टोन को कॉज करता है। ये कई टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो जो टाइप 1 होता है मोस्ट कॉमन एंड सीवियर होता है, जिसमें AGXT जीन का म्यूटेशन हो जाता है। AGXT का फुल फॉर्म है एलानिन ग्लाइकोसाइलेट अमीनो ट्रांसफेरेज। इसमें ये एक एंजाइम भी है। तो AGXT जीन के म्यूटेशन होने की वजह से एलानिन ग्लाइकोसाइलेट अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जो कि पेरोक्सिसोम में पाया जाता है लेकिन अगर इसकी टारगेटिंग नहीं हो पाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो टाइप 1 प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलेरिया में क्या होता है, प्रोटीन टारगेटिंग सही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जिस एंजाइम को पेरोक्सिसोम में रहना चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोसाइलेट जो कि बॉडी में ज्यादा है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लाइसिन में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। So it is an autosomal recessive form, and in the type 2 it is mutation is the GRHPR gene। तो इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ ग्लाइकोसाइलेट रिडक्टेज या फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज की डिफिशियंसी हो जाती है। टाइप 3 क्या होता है, इसमें म्यूटेशन इज द HOG-A1 जीन, जिसमें क्या होता है कि 4-हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सोग्लूटरेट एल्डोलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस तरह से 3 तरीके के प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलेरिया हैं, जिसमें टाइप 1 सबसे कॉमन एंड सीवियर होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो अगर डिफेक्टिव लीवर एंजाइम फेल टू डिटॉक्सिफाई ग्लाइकोसाइलेट, तो जो लिवर एंजाइम है वो डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोसाइलेट बॉडी में है वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता एंड इट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सिलेट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलेट में। ऑक्सिलेट देन कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा तो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन को, जो कि किडनी को डैमेज करेगा। सो रिकरेंट किडनी स्टोन इन द चाइल्डहुड और एडोलसेंस, प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलेरिया में किडनी स्टोन पाया जाएगा, देन कैल्शियम इन किडनी टिश्यूज and the progressive kidney failure if untreated. Also, in the severe case, oxalate can deposit in the bone, heart and the eyes. So it's all about the disorders of the glycine metabolism. थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।